प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु भला है, वो इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। मैन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरता है। जितने उसको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, परमेश्वर उनकी आत्माओं को तृप्त करता है। हालेलुया। और बीते कुछ दिनों में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक की सहायता की है, मदद की है। और आज भी मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया और उस दिन जब मैंने आपको सांकलों का उदाहरण दिया था कि कैसे परमेश्वर का एक एक स्वभाव जुड़ता चला जाता है एक दूसरे के साथ, और सबसे मध्य में उस पूरी चेन को जोड़ कर रखने वाला जो प्रभु का स्वभाव है वो है धीरज। हालेलुया। और एक भाई ने आज मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, यहोवा परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। और ये बात हम सब जानते हैं कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार यहाँ पर वचनों का मनन और अध्ययन करते हैं, लगातार पिछले वर्ष 2 वर्ष से सुन रहे हैं। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में बड़े कामों को कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। और आज फिर एक बार उसी वचन के द्वारा परमेश्वर के मन्ना परमेश्वर हमें देने के लिए हमारे मध्य में है, और आज फिर एक बार हम आशीषों को पाने वाले हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि रोज़ के नए जैसे हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर वचन पढ़ते हैं, आज भी हम वचन को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आज हम सब लोग भजन संहिता उसका 3रा अध्याय और उसके 1 से 5 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 3रा अध्याय और उसके 1 से 5 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रियो, ये भजन उस समय लिखा गया था जब दाऊद अपने पुत्र अबशालोम से दूर भाग खड़ा हुआ था। हालेलुया। दाऊद ने अपनी बुद्धि और ज्ञान जो प्रभु ने उसे दिया था उसका इस्तेमाल किया, और उस भयंकर विपरीत परिस्थिति में वो अबशालोम से दूर भाग खड़ा हुआ था। इसका अर्थ ये नहीं है कि दाऊद उससे डरता था। आमीन। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए हम सब इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 3:1 कहता है, हे यहोवा, मेरे कितने ही शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, कितने ही मेरी चर्चाएं करते हैं, कितने ही मेरे विषय में कह रहे हैं कि परमेश्वर इसकी रक्षा नहीं करेगा। किंतु यहोवा, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं यहोवा को ऊंचे स्वर में पुकारूंगा, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। मैं आराम करने को लेट सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊँगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। और वचन यहाँ पर कहता है, उस समय दाऊद की परिस्थिति ऐसी थी कि उसका पुत्र उसे घात करने में लगा हुआ था और वो अपने पुत्र से दूर भाग खड़ा हुआ था। और अक्सर ऐसा होता है जब हम कहीं दूर चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, तो हमारे विरोधी या हमारे शत्रु ये समझ बैठते हैं कि अब इसका बचाव परमेश्वर नहीं कर सकता है। हालेलुया। अरे अब तो ये बुरी तरीके से फंस गया है, अब हम देखते हैं कि इसको कौन बचाता है, अब हम देखते हैं कि इसका ऐसा होता है, अब हम देखते हैं कि इसका वैसा होता है। और पता नहीं कितनी सारी बातें लोग हमारे विरोध में बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन 3रा वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है, किंतु यहोवा, तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, दाऊद अबशालोम से दूर जरूर भाग गया था, लेकिन दाऊद डरा हुआ नहीं था। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, वो कहता है कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे शत्रु इस विषय में अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू मेरी रक्षा नहीं कर सकता, परंतु मैं जो प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू ही मेरे जीवन की ढाल, तू ही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। आमीन। दाऊद उस विकट भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा में लिप्त था। आमीन। आज जब हमारी परिस्थितियां खराब हो जाती है तो क्या हम दाऊद के विश्वास के नहीं अपने विश्वास को मजबूती में बनाकर रखते हैं क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। जब हमारी परिस्थितियां विकट होती है, थोड़ी सी हिल जाती है, तब हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, हम संसार पर निर्भर हो जाते हैं, कौन इस समय हमारी सहायता करेगा। पर दाऊद कहता है वो किसी पर निर्भर नहीं था, वो कहता है, हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल है और तू ही मेरे मस्तक और महिमा को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और क्योंकि तू मेरी ढाल है,
तू ही मेरी महिमा और आदर का कारण है, इसलिए मैं ऊंचे स्वर से तुझे पुकारूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं तेरा अंगीकार करूंगा, तेरे वचन के अनुसार बातें करूंगा, अधिकार के साथ वचन को डिक्लेयर और डिक्री करूंगा, तो तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मैं नहीं कहता, वचन में लिखा है, मैं यहोवा को ऊंचे स्वर से पुकारूंगा, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, मैं आराम करने को लेट सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। प्रियो, दाऊद का विश्वास परमेश्वर में इतना मजबूत था, इतना सक्षम था कि वो बोलता है, प्रभु भले ही मैं अपने बेटे से यहाँ पर दूर भाग कर आया हूँ, पर मैं हानि से डरता नहीं हूँ। मैं आराम से लेटूंगा और मुझे पता है कि जब मैं रात को लेटूंगा तो मुझे अच्छी नींद देगा, और दूसरे दिन फिर एक बार एक नई विश्वास, नई आशा के साथ अपने बिछौने से बाहर लेकर आएगा, क्योंकि यहोवा तुम मुझे बचाने वाला और मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। जो वचन दाऊद के लिए है वही वचन आपके और मेरे लिए है। आमीन। क्योंकि जो दाऊद का परमेश्वर है वही मेरा और आपका भी परमेश्वर है। परिस्थितियाँ आएगी, शैतान अलग अलग बातों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा आपको डराएगा, विचलित करेगा, प्रेशर देगा, परंतु जो विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहेगा, वचन कहता है मैं उसे बचाऊंगा भी और उसकी रक्षा में भी जुट जाऊंगा। हालेलुया। और हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे साथ यहोवा खड़ा है तो भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर और समझाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। प्रभु के धीरज के विषय में हम सीख रहे हैं, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु जी, आज फिर एक बार तू हमारे मध्य में उपस्थित है और सुखदायक सुगंध तू हम पर उड़ेलने जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन तू हमें सिखाता है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाएं जो हमें विचलित करती है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को हम यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। अब तक हमारे साथ बना रहा है प्रभु, आगे भी वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई करने पर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कई दिनों से लगातार परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं, और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। कल मैंने आपको एक बात बोला था कि परमेश्वर को आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक दो लोगों की फ़ोन आया और वो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा, क्योंकि कई बार हम शब्द को शब्द से जोड़कर ही समझने की कोशिश करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। किस विषय में किस समय कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसने किससे कहा है, हमने स्कूल में इसकी पढ़ाई की है। आमीन। आई डिड नॉट से कि परमेश्वर आपको ख़त्म कर देगा या आप नहीं भी रहेंगे तो कोई, यस ऑफ कोर्स, ये मैंने नहीं लिखा है, ये वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी स्तुति करने की, उसका धन्यवाद देने की, उसकी आराधना करने की आज्ञा दी है। लेकिन वचन कहता है, आज्ञा तो उसने इस वचन के द्वारा दे दी है, लेकिन अगर आप उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब वचन कहता है कि अगर तुम नहीं स्तुति और आराधना करोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। दैट मीन्स गॉड इज, परमेश्वर आपकी आराधना का भूखा नहीं है ना, कोई भिखारी नहीं है कि आप आराधना करेंगे तो वो तृप्त होएगा। आमीन। वचन कहता है वो हर एक बात जो उसने अपने मुख से इस पृथ्वी के निर्माण के समय की थी या कही थी, और ये सारे पेड़ पौधे, जंगल, प्राणी, उड़ने वाले, पानी के बाहर के जंगल के, ये सब कुछ जो इस पृथ्वी पर है, जिससे पृथ्वी परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से बनाई है, चाहे वो आकाश के चंद्र तारांगण क्यों ना हो, वचन कहता है कि ये सब जो मेरे शब्द के द्वारा सिरजे गए हैं, ये लगातार यहोवा की आराधना करते हैं। हालेलुया। आमीन। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था दैट वी ऑल नो दैट ही डिड नॉट नीड अस, हमारी उसको ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। बट स्टिल ही वांट्स अस, बिकॉज
उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी हमारे साथ फेलोशिप या संगति करने की जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, उसके लिए वो हमारे साथ लगातार बना रहता है। हालेलुया। दैट इज़ हिज डिज़ायर एंड हिज ग्रेस दैट वी आर कॉल्ड द डॉटर्स एंड द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हालेलुया। और यही कारण है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मोस्ट ऑफ मैंने कल आपको बताया था कि हम में से बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं है कि हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया, परंतु हम यहाँ इसलिए है कि परमेश्वर ने पहले हमें ढूंढा। आमीन। जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, गॉड वाज शोइंग मी वन शॉप, एक भंगार वाले की दुकान दिखा रहा था, और उस भंगार वाले की दुकान से परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर सब उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था इधर उधर। प्रभु ने क्या किया, सब कचरा इधर उधर किया। उसने हमको पहले ढूंढा, फिर एक यूजलेस बर्तन के टुकड़े को उसने उस भंगार में से, कचरे में से निकाला, उसको झटका, उसका स्मेल आ रहा होगा, उसको क्लीन किया होगा, और फिर परमेश्वर ने हमें आकार दिया, उस बर्तन को आकार दिया। हम शून्य थे, शून्य, लेकिन परमेश्वर ने पहले हमें ढूंढा, और जब उसने हमें पाया, उसने हमें जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में स्वीकार किया, हमें पॉलिश किया, हमें अच्छा आकार दिया, और एक मजबूत बर्तन, एक अलौकिक बर्तन बनाकर मुझे और आपको तैयार किया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर कि पहले परमेश्वर ने हमें ये ढूंढा, ढूंढने के बाद उसने हमें आकार दिया, आकार देने के बाद वहाँ पर पूरा तैयार किया स्वर्ग में हमारी योजनाओं को, फिर इस पृथ्वी पर बचाया, फिर इस पृथ्वी पर भेजा, हमारे माता के गर्भ से हम इस पृथ्वी पर आए, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने हमें बचाया। आमीन। प्रियो, कई लोगों को मैंने देखा है, जब हम पूछते हैं, ब्रदर मैं भी क्रिश्चियन हूँ, आर यू सेव्ड? यस, आई एम सेव्ड, है ना। ऐसा आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे बचाए जाने को कलीसिया ने बहुत ही हल्के में ले लिया। आमीन। सी, इट इज़ अ मिरेकल दैट यू हैव बीन सेव्ड, आई हैव बीन सेव्ड ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। ये हमारे लिए एक अजूबे से कम नहीं है कि परमेश्वर ने आपको भी बचा कर रखा है इस पृथ्वी पर, और मुझे भी बचाया है। हालेलुया। बट हम हमारे बचाए जाने को बहुत ही एकदम ही मैंने लाइटली लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रभु ने हमें बचा लिया, हमारा उद्धार हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में प्राण को फूका और आपको जीवित आदम बनाया, और आज आप इस पृथ्वी पर इस भयंकर समय में, इन अंतिम दिनों में जीवित पाए जाते हैं। आमीन। ये सबसे बड़ा चमत्कार है इस पृथ्वी पर का आपके जीवन में, कि आज आप इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। सी, यू हैव अ स्पेशल हेयर टेक्सचर, आपको एक स्किन टेक्सचर दिया गया है, हेयर कलर दिया गया है, आपको एक शरीर यष्टि दी गई है, आपको स्त्री बनाया गया, आपको पुरुष बनाया गया। वी थिंक इट इज़ जस्ट हैपेंड, यू नो, हम सोचते हैं कि हाँ सबके साथ होता है, हमारे नो, वचन कहता है कि तुम्हारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने तुम पर चित्त लगाया है। सो whatever, see, I want to tell you one thing very clearly, that everything whatever is in my life, that is not unintentional. इस बात को आप याद रखिए। आज मैं जिस परिवार में, मेरे माता पिता है, मेरी बहनें हैं, मेरी कलीसिया है, मेरे कुलीग्स है, ये सब जो मेरे और आपके जीवन में है ना, दिस इज़ नॉट अनइंटेंशनल, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई वॉन्ट टू गिव यू द अश्योरेंस दैट जिस तरीके से परमेश्वर ने आपके लिए वहाँ पे योजना बनाई थी, सटीक, exactly in the same manner and in the same way today you are in this world. Hallelujah. This is not unintentional. God has a divine strategy for your life that God organized to make sure that you are exactly who you were intended to be, to fulfill the purpose of God. Hallelujah. आज परमेश्वर ने वहाँ जो योजना बनाई, उस एग्जैक्ट योजना के तहत आपको यहाँ पर भेजा गया, उस एग्जैक्ट योजना के तहत आपके लिए माता के गर्भ का चुनाव किया गया, पिता को चुना गया, आपके परिवार को चुना गया, आपके कुलीग्स, आपके कलीसिया, आपके पासबान को चुना गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड हैज़ प्लान्ड इन द हेवन।
है ना, आप यहाँ पर एग्जैक्ट उसकी ब्लूप्रिंट का काम कर रहे हैं। आमीन। अगर आज आप सोचते कि यार ये कलीसिया में जाने से अच्छा है मैं वो कलीसिया का मेंबर होता, नहीं, परमेश्वर ने आपको यहीं के लिए चुना है। कई बच्चे रिग्रेट करते हैं, यार ये माँ बाप नहीं होते, हमारा बाप अंबानी होता, हमारे डैडी अदानी होते, हमारी माँ कोई बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन होती तो बहुत अच्छा होता, हमको सारी सुख। नो बिलवड पीपल ऑफ गॉड, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट देन यू आर, आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप एग्जैक्टली आज उसी स्थान पर है जहाँ पर आज आपने होना चाहिए था। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आपको ये सब इसीलिए दिया ताकि आप उसके राज्य के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। आमीन। प्रियो, हो सकता है जब आप उदास और निराश होते होंगे तब आपको लगता होगा कि शायद मैं गलती से इस पृथ्वी पर पैदा हो गया, यार मैं किसके धरती का बोझ बन गया, क्या मैं नहीं भी रहता इस पृथ्वी पर तो मेरे लिए तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कई बार निराशा, हताशा, चिंताएं, उदासी आपको जकड़ने का प्रयत्न करती है। हालेलुया। शायद आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, या हो सकता है आपके माता पिता, आपके पासबान, आपके कलीग इत्यादि लोग सोचते होंगे कि ये क्यों हमारे परिवार में आया यार, ये नहीं अरे बाबा तू पैदा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा मैंने कई माँ बाप को बोलते हुए सुना है। बी केयरफुल एंड वॉचफुल, कंट्रोल योर टंग। आमीन। हमेशा याद रखना इस बात को। कई लोग कहते हैं अरे ये नहीं होता तो पैदा नहीं होता तो अच्छा नहीं होता। कई बोलते हैं यार मेरा बाप इससे अच्छा तो मर जाता बचपन में, मेरे तो अच्छा होता। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मे बी दे आर रिग्रेटिंग फॉर यू और they are not liking you, but I want to assure you God is not like that. हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। God will never give up on you. He still loves you and he will keep loving you, beloved people of God. हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आज आपके माता पिता ने, आपके बच्चों ने, आपके पासबान ने, आपके अगुओं ने, आपके अधिकारियों ने, कुलीग्स ने शायद आप पर गिव अप कर दिया होगा। अरे बाप रे ये यूजलेस फेलो है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, बाप रे इसको बहुत समझाया पर ये नहीं सुधरने वाली है। सो शायद उन्होंने गिव अप कर दिया होगा, बट गॉड इज स्टिल ऑन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है, बिकॉज ही स्टिल लव्स यू, क्योंकि वो आज भी आपसे प्रेम करता है। और ये उसके प्रेम का प्रमाण ये है कि आज दिन प्रतिदिन आपके जीवन में होने वाली गलतियों को, अपराधों को वो रोज़ माफ़ करता चला जाता है, रोज़ माफ़ करता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए प्रभु हमेशा एक समान होता है। हालेलुया। सी, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड He had you planned for this earth. हालेलुया। इस पृथ्वी के निर्माण करने से पहले उसने इस पृथ्वी पर आपकी योजना को तैयार किया था। पहले उसने आपके लिए योजना बनाई, फिर उसने पृथ्वी का निर्माण किया। हालेलुया। We all are assigned from the kingdom to fulfill his purpose in this generation. मैं और आप आज इस जनरेशन में पाए जाते हैं, इस पीढ़ी में पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के निर्माण के पहले आपके जीवन की योजनाओं को पूर्ण रूप से तैयार किया था, ताकि आप इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में आकर परमेश्वर के उद्देश्य को उसके राज्य के लिए पूर्ण करें। हालेलुया। आमीन। I am just telling you about your skin, your gender, your hairstyle, your body structure, and so on. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आपके बारे में जानते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं काला ही क्यों हूँ यार, मैं गोरा रहता तो बहुत अच्छा रहता, नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना को ऐसे ही तैयार किया था। आमीन। सो नथिंग इज अनइंटेंशनल। आमीन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट इट इज़ अ मिरेकल दैट यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। ये एक चमत्कार है कि आज आप इस पृथ्वी पर पैदा हो चुके हैं। हालेलुया। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये कोई एक साधारण बात नहीं है, यूं ही पैदा हो गए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आमीन। आपके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, आपकी पिछली 50 जनरेशन्स, परमेश्वर ने ऊपर उनका मिलान किया। फिर आपके ग्रैंडफादर से फिर आपके ग्रैंडफादर आए, फिर आप नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर से आपके ग्रैंडफादर आए, फिर उनके लिए आपकी ग्रैंड मदर को परमेश्वर ने चुना, फिर उन दोनों के द्वारा आपके फादर आए, फिर आपके फादर के लिए आपकी मदर को चुन कर रखा था, फिर जब वे दोनों एक हुए तब आप आए। हालेलुया। सो ये सब परमेश्वर की योजना का भाग है। सी, आई वॉन्ट टू टेल यू वन ट्रूथ टुडे
that it is a miracle that you are born, and if you think that it was a miracle that you were born, देखिए आपका इस पृथ्वी पर पैदा होना एक चमत्कार है प्रियो, आमीन। और अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपका इस शरीर के रूप में आना इस पृथ्वी पर एक चमत्कार है, then think about how much more of a miracle it is that you are born again, हालेलुया। सो फिर वो चमत्कार कितना बड़ा है जिसमें परमेश्वर ने आपको एक नया जन्म दिया है, आमीन। आपके शारीरिक जन्म का इस पृथ्वी पर होना अगर आप एक चमत्कार मानते हैं तो सोचिए कि आपके आत्मिक जीवन का इस पृथ्वी पर होना आपके लिए कितनी बड़ी आशीष का कारण बनेगा, आमीन। यू आर प्राउड टू बी a part and parcel of this earth, coming physically to be born on this earth, then just think over how much more you should be thankful to God that you are born again, हालेलुया। सो आपको परमेश्वर को कितना अधिक धन्यवाद देना होगा कि परमेश्वर ने इस जन्म के बाद आपको फिर एक नया जन्म दिया है, हालेलुया। जब प्रभु ने ये बात मुझसे कही मेरा मन आनंद और हृदय से भर गया था प्रियो, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु मेरा इस पृथ्वी पर शरीर में होना उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पासबान के लिए कि तू मुझे इस पृथ्वी पर तूने जीवित रखा ताकि ये सब लोगों से मैं जुड़ता चला जाऊँ, आमीन। सो अगर आपके इस पृथ्वी पर शरीर में जन्मने का अगर आपको इतना गौरव है, इतना अभिमान है, तो सोचिए परमेश्वर ने आपको शरीर के जीवन के साथ एक नया आत्मिक जीवन भी दिया है जिसके लिए उसने आपको चुना है, हालेलुया। हाउ मच मोर यू शुड बी जॉयफुल फ्रॉम इनसाइड, हालेलुया। आपके अंदर आनंद का कटोरा उमड़ना चाहिए कि अगर शरीर में पृथ्वी पर आने में मैं इतना घमंड करता हूँ तो हाउ मच कितना अधिक मुझे यीशु में घमंड करना चाहिए कि उसने मुझे एक नया जन्म दिया। आई एम अ न्यू बॉर्न पर्सन, हालेलुया। आई एम सेव्ड पर्सन, आमीन। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा और आपकी हर गलती को, आपके हर अपराध को बड़ी नम्रता और दीनता और सबसे बड़ी बात बड़े हृदय की सहनशीलता के साथ वो सहता चला गया, आमीन। आपको चुनने के पहले तो आप पाप में ही थे, पर चुने जाने के बाद भी आपसे कई अपराध और गलतियां अनजाने में और जानबूझकर हो जाती है, आमीन। पर यहोवा का धन्यवाद दे, उसके सहनशीलता का दायरा इतना बड़ा है। द पेशेंस ऑफ गॉड, द लिमिट ऑफ पेशेंस ऑफ गॉड इज सो हाई दैट यू कैन नॉट मेजर इट, हालेलुया। परमेश्वर की धीरज या सहनशीलता की सीमा इतनी बड़ी है कि आप उसको माप भी नहीं सकते हैं, हालेलुया। प्रियो, अगर आप मुझसे कहेंगे कि परमेश्वर मुझे क्यों सहन करता गया, मैंने इतनी गलतियां की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो परमेश्वर क्यों सहन करता गया? व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग दैट बिकॉज ही लव्स यू डेस्परेटली, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। वो आपको इसलिए सह रहा है क्योंकि वो आपसे बहुत 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 प्रेम करता है, एंड ही वॉन्ट्स अस टू बी इन रिलेशनशिप विथ हिम, हालेलुया। और वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति में बने रहें, इसीलिए वो आपकी हर गलती को सहनशीलता के साथ सहन कर लेता है, हालेलुया। कई बार हमारे बच्चे जब किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल वो जब खाना सर्व हो रहा है और वो जब खाना लेने जा रहे हैं और अगर किसी का धक्का लगकर उनकी थाली गिर गई और वो प्लेट फूट गई, तो अगर आप उसके थोड़ा सा दूर हैं तो आपको कितना गुस्सा आता है कि अरे यार इसने क्या कर दिया, प्लेट तोड़ दिया, 4 लोग देखेंगे, अभी मेरी बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, वो पता नहीं आप क्या क्या सोचते हैं। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उस समय 4 लोगों में चिल्लाते नहीं हैं, आप अपने आप को सहनशीलता में बना लेते हैं, हालेलुया। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी कितनी गलतियाँ आप और मैं लगातार दिन प्रतिदिन करते हैं। तो सोचिए कि परमेश्वर की सहनशीलता का दायरा आपके जीवन के लिए कितना होगा, हालेलुया। परमेश्वर ये सब इसलिए नहीं करता प्रियो कि वो आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर वो इसीलिए करता है बिकॉज ही इज़ डेस्परेट टू मीट यू एंड ही इज़ डेस्परेट टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ यू। वो
इसलिए ये सारी चीज़ों को सहन करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपसे हमेशा के लिए एक संबंध स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार प्रभु तूने अपनी सहनशीलता का प्रमाण आज वचन के द्वारा और सारी अध्ययन के द्वारा हमें दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने सुने हैं वो हमारे स्मरण में बने रहे प्रभु जी, ताकि सही समय पर उसका इस्तेमाल संसार की आशीष के लिए बन सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी सहनशीलता के लिए कि आप लोग रोज़ वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और प्रियो अगले सेशन में हम मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और जितने बीमार हैं या जितने ज़रूरतमंद हैं उनको अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।